बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 10 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बेटा आज जो पहले हमने तमाम के तमाम पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रे पढ़े हैं उनको आज हमने उनका एक रीकैप लिया है, बिल्कुल ही सादे अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में और मुख्तसर वक्त में आप एक मुकम्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रीड कर सकेंगे कि उसके जितने भी फ़िक्रे हमने आज तक पढ़े हैं। मीन्स कि अगर आप 10 मिनट आपने पीछे फ़िक्रे थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं और एक 10 मिनट में अगर आप ये चाह रहे हैं कि 10 मिनट में या 7 या 8 मिनट में हम एक मुकम्मल टेंस को रीकैप करें तो उसके लिए एक शॉर्ट एक हमने लेक्चर बनाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूले देखें, फार्मूले देखकर एंड पे जाके आप सारे वही याद कर लें और एंड पे जाके आप उसी टेंस को कंप्लीट कर लें। तो इसमें सबसे पहले रीकैप में देखते हैं सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनिट माजी मुतलक है उसके जो सिंपल या अफर्मेटिव मस्बत या सादा फिक्रा बनाने का फार्मूला होता है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ये आपने याद कर लेना है। आपको याद हो सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट लगता है। यानी कोई भी सादा फिक्रा हो जिसमें मनफी ना आए, पहचान हो तो सादे फिक्रे का यानी कि 10 मिनट में या 8-10 मिनट में आप मुकम्मल अगर ये चीज आपके जहन में होगी तो पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी फिक्रा होगा वो आपको बनाने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। तो देखें कि टेंस है कौन सा, ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी है बड़ी है किसी फिक्रे में है तो आप फौरन इसी लेक्चर को अपने माइंड में रिवाइज कर लें कि ये लेक्चर था तो इसमें सारे फार्मूले दिए होंगे इस टेंस के, तो आप इसको रीड करेंगे तो आप फिक्रा बना लेंगे। दूसरा इसके पास हमारे पास है नेगेटिव या मनफी। तो नेगेटिव फिक्रा या मनफी फिक्रे का वही फार्मूला सब्जेक्ट जमा डिड नॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो इमदादी फ्रेज डिड लगता है, मनफी के लिए नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हमारे पास है इंट्रोगेटिव, यानी कि अगर सवालिया फिक्रा जिसमें क्या का जिक्र है, क्या अली स्कूल जाता था, क्या आमना दूध धोती थी, क्या आमना कपड़े धोती थी, क्या आपका कपड़े प्रेस करती थी, मतलब इस तरह का भी कोई फिक्रा आ गया और क्या का जिक्र हो तो उसमें डिड फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यानी फाइल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और फिर एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंबाइंड। तो कंबाइंड में सबसे पहले डिड लगता है, डिड के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि कंबाइंड में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं यानी जिसमें क्या का भी जिक्र होता है और नहीं का भी जिक्र होता है, तो इसमें हम लिखेंगे डिड फिर सब्जेक्ट या फाइल जो हमारे पास दिया होगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा यानी डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह तीसरा पांचवा हमारे पास जो फार्मूला है वो है डबल इंट्रोगेटिव, यानी WH वाले आपको याद आ जाएगा कि जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें कहाँ, कब, कैसे, क्यों, यानी इनका जिक्र आता है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, मीन्स कि उनका जिक्र होगा। तो वो फिक्रा किस तरह बनेगा यानी अकरम कहाँ जाता था या अकरम कब स्कूल जाता था, आमना कब कपड़े धोती थी, आमना क्यों कपड़े धोती थी, आयशा क्यों सब्जी खरीदती थी। तो इस तरह के फिक्रे होंगे यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसका जिक्र वो रिकैप करेंगे। तो इसमें आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारे पास WH वाले आ जाएंगे, फिर हमारे पास डेट आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो आगे हमारे पास एक हु वाले फिक्रे थे, उसका सिंपल सा हु वाले फिक्रा जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हु लगेगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। मीन्स के एक 5 से तकरीबन 5-7 मिनट में आपका ये मुकम्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सिर्फ और सिर्फ इस आप स्लाइड को देखेंगे, इसको देखेंगे, ये आपके पास लेक्चर लिख लेना या आप
इसको ज़बानी किसी न किसी जगह पे आप इसको रिकैप कर लें, किसी हालत में भी, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कह रहा हूँ 100 लेक्चर में हम आपको मुकम्मल के मुकम्मल टेंसेस, 12 के 12 टेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से नीचे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक 10 मिनट से नीचे हमारा लेक्चर हो, तो उसी में ही आपको एक लेक्चर वाइज यह मुकम्मल 12 के 12 टेंसेस कराएंगे। और ग्रामेटिकली या स्पोकन इंग्लिश में कभी आपको कोई मसला नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम किसी भी मुल्क में जाएं, अब्रॉड जाएं, तो जाहिर बात है अगर कोई वो अपनी ज़ुबान नहीं बोल सकता, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में वो बात कर रहा है, तो आपको ये उस पर अबूर होना चाहिए, बिकॉज हर मुल्क में ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप कोशिश करें कि ये टेंसेस वगैरह कंप्लीट करें, इससे आपको उनकी ज़ुबान समझने में अगर नहीं आती तो आप इंग्लिश में उनसे बात करेंगे तो वो आपको जवाब कोई ना कोई, अगर सूझबूझ वाला वो उसने सीखी हुई इंग्लिश, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।